अडानी पर जारी है सरकारी मेहरबानी, आपके पैसों पर लगी पाबंदी, सरकार की निगहबानी। जनता का पैसा बैंक में कर दिया लॉक, अडानी से बोले बताओ साहब और कितना चाहिए। बिना पैसों के मनानी पड़ जाएगी होली, पैसा निकालने पर लगा दी गई बड़ी पाबंदी। साहिब के यार के कारनामे तो आपने सुने ही होंगे। अरे वही जिसके फर्जीवाड़े पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कोर्ट के अंदर डंके की चोट पर यह जताने और बताने की कोशिश हो रही है कि साहिब के यार हैं, चलती फिरती सरकार है, तो मामला तो कोई बनता ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टांग दिया, बुरी तरह लताड़ दिया, तो मरहम लगाने के लिए मुल्क के कई बैंक सामने आ गए कि अडानी बाबू परेशान मत होना, ये बैंक और उसमें जमा पैसा अपना ही समझना, शेयर डूबते हैं तो डूबने दो, कंपनी बर्बाद होती है तो होने दो, कोई फर्क नहीं, जितना पैसा चाहिए हुक्म कीजिए। पूरी की पूरी व्यवस्था अडानी के जूतों पर नाक रगड़ रही है, लेकिन मेहनतानी के तौर पर चंद रुपल्ली कमाने वालों की कमाई पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो अपना पैसा निकाल नहीं सकते, कम से कम 6 महीने तक तो भूल ही जाइए। आरबीआई के इस आदेश के बाद तो हड़कंप मच गया है कि ये कैसा आदेश है कि जनता अपना पैसा बैंक से मांग नहीं सकती। आरबीआई ने बैंक में जमा पैसे पर दिया बड़ा आदेश, मच गया बड़ा बवाल। अडानी की जी हजूरी पर बैंकों को फटकार लगाने से बचने वाली आरबीआई ने मुल्क के बैंकों के जरिए जनता को झटका दे दिया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बैंकों में जो पैसा जमा है वो सुरक्षित है, इतना सुरक्षित कि उसे खुद ग्राहक तक नहीं निकाल सकता, और वो भी कम से कम 6 महीने तक। जो आदेश आया है वो कुछ ऐसा है कि 5 सहकारी बैंकों पर पाबंदी का ऐलान किया जाता है, जिसमें वित्तीय लेन देन करीब 6 महीने तक बंद रहेगा। जो पैसा बैंक में ग्राहक का जमा है वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगले 6 महीने तक वो पैसा निकाला नहीं जा सकता। यही नहीं, जिन बैंकों पर पाबंदी लगाई है वो बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो सहकारी बैंक समझ लीजिए, होती क्या है, ये वो बैंक है जिसमें अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का खाता नहीं होता, मुल्क के किसानों और आम जनता का पैसा होता है, और लोन भी अडानी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि सहकारी बैंकों से किसान ही लोन मांगता है। यानी साफ कर दिया गया है कि अडानी के लिए बैंकों के खजाने में जमा जनता का पैसा लुटाने को तैयार है, लेकिन जरूरतमंदों को और किसानों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिन 5 बैंकों पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई है उसमें HCBL कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद, शिमशा सहकारी बैंक नियमितमुद्दूर कर्नाटक, उराव कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक आंध्र प्रदेश, शंकरराव मोहते पाटिल सहकारी बैंक अकलोज महाराष्ट्र ये शामिल है। ये भी ठीक की है कि सरकार की नजर में किसान है क्या। याद करिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के वाचाल नेता उनमें खालिस्तानी, उग्रवादी, अपराधी ढूंढ रहे थे, तो वही बैंकों को लूटने वाले में देवता। तो इस तरह का फैसला सरकार ने बिल्कुल ठीक लिया है। इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।